सब बताया। कहा कि आपको बारात लेकर बुलाया है जनक जी ने। तुम्हारे बेटे ने ऐसा काम किया है जो द्वीप द्वीप के महाराजा नहीं कर सके। शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा है और उन्होंने सीता के गले में वरमाला पहनाई है। अब इतना सुनने के बाद दशरथ जी आनंद में आए और अपने गले के हार उतार कर दूतों को दे दिए। लेकिन दूत ने उन हारों को अपने पास नहीं रखा, वापिस किसको दे दिया? दशरथ जी को दे दिया। क्यों? कहे कि हम तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, तुम तो हार देने की बात करते हो। दशरथ जी ने कहा कि बेटी तो जनक जी की है, तुम्हारी कहां बेटी है? तो दूतों ने कहा कि जब भी हमें सीता ने बुलाया है, पुकारा है, तो काका कहकर पुकारा है, और यदि वो काका कहती है तो इस नाते वो हमारी बेटी है। दशरथ जी ने सोचा कि जिसके दूत के इतने ऊंचे विचार हैं, इतने बड़े विचार हैं, उस राजा के विचार कितने बड़े होंगे। और अब दशरथ जी उस पत्र को और उन दूत को लेकर पहुंचे गुरु वशिष्ठ जी के पास। जाकर कहा कि गुरु जी, ये मिथिला से पत्र आया है, ये बहुत अच्छा गाकर सुनाते हैं। मिथिला से जनक जी ने कहा है कि बारात लेकर आना है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ये बात सुनकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं है। क्यों? जिस प्रकार नदी अपने उद्गम से निकलने के बाद समुद्र में जाकर मिल जाती है, बताइए क्या कोई नदी जब निकलती है, क्या समुद्र मना करता है? क्या बड़ी नदी कोई मना करती है? अपने आप में मिला लेती है। छोटे छोटे नाले होते हैं, नदियों में जाकर मिल जाते हैं। समुद्र छोटी छोटी नदियों को अपने आप में मिला लेता है। उसी प्रकार जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं, उनको जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि को बुलाना नहीं पड़ता, रिद्धि सिद्धि अपने आप दौड़कर पहुंच जाती है। अब यहां पर मैंने अपने गुरुजी से एक क्वेश्चन किया था, क्या कि गुरुजी आपने कहा कि जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसके पास रिद्धि सिद्धि अपने आप पहुंच जाती है, बुलाना नहीं पड़ता। लेकिन गुरुजी मैं तो देखता हूं जो पाप करते हैं, चोरी करते हैं, उनके पास भी रिद्धि सिद्धि भरी पड़ी है। गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा? गुरुजी ने कहा बेटा, धन दो प्रकार का होता है, एक होता है धन और एक होता है श्री धन। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा धन है? उन्होंने कहा बड़ा आसान है। कैसे? कि जब धन को कमाने के बाद तुम्हारा कथा करने को मन करे, कीर्तन करने को मन करे, कथा सुनने को मन करे, और वो पैसा ऐसी कथाओं में लगाने को मन करे, तो समझ लेना कि तुम्हारे पास में श्री धन आया है। और यदि धन प्राप्त करने के बाद अब भी बताना बाकी है, किट्टी पार्टी करने को मन करे, शराब पीने को मन करे, जुआ खेलने को मन करे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पास धन आया है। घूस के पैसे का अन्न कभी अपने घर में नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? जैसा खावे अन्न और जैसा पीवे पानी, वैसे होवे वाणी। कोई कहता है कि यदि पिता बुरा करता है, बड़े बुरा करते हैं, तो उनकी संतान को भोगना पड़ता है। क्या ये सही है? बताइए, सही है कि गलत है? बताइए। जो सही है हाथ उठाइए। तो जो हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब वो गलत है। फिर सुन लीजिएगा, पिता यदि गलत काम करके धन लाता है
या गलत काम करता है तो कहते हैं कि उसकी संतान को भोगना पड़ता है। सही के गलत? सही वाले हाथ उठाओ। देखिएगा, उत्तर सुनिएगा। आप ये पंडित जी दिन रात हवन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, सब कुछ करते हैं, और यदि अब इस वक्त इनके पिता कुछ बुरा कर रहे हैं, ये तो दिन रात भजन करते हैं, बाहर रहते हैं, तो इनको क्यों भोगना पड़ेगा? बताइए। मैं यहां पर बैठकर भगवान की चर्चा कर रहा हूं, पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं घर गए, ये तो मेरठ नजदीक है इसलिए चले जाते हैं। मेरे पिता कुछ गलत करेंगे और मेरा मान लो बैठे बैठे यहीं पर प्राण निकल जाए वृद्ध आश्रम, वृद्ध अवस्था में, तो बताइए मैं क्यों भोगूंगा? बताइए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन सुनिएगा, उत्तर सुनिए। यदि हमारे बड़े अन्याय का, पैसे का धन हमारे अन्न घर में लाते हैं, यदि उस अन्न को हम खाते हैं तो हमें भोगना पड़ेगा, और यदि उस अन्न को हम अपना हाथ तक नहीं लगाते तो याद रखना, पिता चाहे कितना भी पाप करे, बेटा नहीं भोगेगा, संतान नहीं भोगेगी। इसलिए कहता हूं कि घूस के पैसे का अन्न अपने घर में कभी मत लाइए, कभी मत लाइए। क्यों? हमें केवल कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है? धर्म सम्मत कर्म करना है। लेकिन यदि 2 नंबर का पैसा पति लाता है तो पत्नी बड़ी खुश होती है, आहा क्या नीले नीले हरे हरे 500 के लाए, चलो अब की बार सालगिरह पे कुछ गिफ्ट कर देना। इन हाथों की शोभा कंगन से नहीं होती, इन हाथों की शोभा दान से बढ़ती है। इस गले की शोभा सोने से नहीं बढ़ती, केवल तुलसी की माला गले में डाल लो, शोभा बढ़ जाएगी। एक ऐसे ही कथा चल रही थी। एक नियम होता है कि जब कथा समाप्त होती है, जब घर में हवन होता है, तो बाद में सबसे क्या होता है? आप क्या देते हो पंडित जी को? दक्षिणा देते हो ना? और यदि ना दे तो संपूर्ण नहीं माना जाता। उसी प्रकार एक जगह पर कथा चल रही थी। व्यास जी ने कहा कि देखो कल कथा समाप्त है, कल यज्ञ होगा, भंडारा होगा, आपको दक्षिणा देनी है। व्यास जी ने कहा लेकिन दक्षिणा में ऐसी चीज देनी है जो मैं मांगू। व्यास जी ने क्या मांगा कि कल यज्ञ में जब आप आहुति लगाने आए तो सबको अपनी एक एक बुराई की आहुति लगानी है, यही मेरी दक्षिणा है। सब आए और सबने अपनी अपनी एक बुराई की। किसी ने कहा कि लो महाराज जी मैं आज से दारू नहीं पीऊंगा। एक ने कहा कि मैं अपनी बीवी को बहुत गाली देता हूं, आज के बाद नहीं दूंगा। किसी ने कहा गुटखा नहीं खाऊंगा, किसी ने कहा सिगरेट नहीं खाऊंगा। गांव में एक बनिया बचा था, वो उस कथा में आहुति देने नहीं आया, क्योंकि बनिए चतुर होते हैं ना, सीधे भी होते हैं। मैं पहले कह रहा हूं सीधे भी होते हैं। कोई बनिया बैठा हो, बाद में हम विदाई करके जाएंगे तो हमें तो नुकसान होगा ना, क्यों बुराई करें? कौन बैठे? हाथ तो उठाओ। अरे 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 मेरी बहन बैठी। नहीं, बनिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दान भी करते हैं। बिना बनियों के तो मंदिर भी नहीं बनता। देखिएगा, उस बनिए को बुलाकर लाए और उससे कहा कि तुम भी कुछ अपनी बुरी आदत का संकल्प करो।
उसने कहा कि मैं कौन सी बुरी आदत छोड़ूं, कोई भी बुरी आदत नहीं है, इस कथा पर ध्यान देना। उसने कहा कि जाओ व्यास जी, आज मैं संकल्प करता हूं, मेरे घर के सामने एक कुम्हार का घर है और जब तक उस कुम्हार का मुख नहीं देखूंगा, जब तक पानी नहीं पीऊंगा। व्यास जी ने कहा ये भी कुछ मांगा इसने, ये कौन सी बुराई को त्यागा है। 12 साल ऐसे ही चलता रहा, कुम्हार का मुख देखता और पानी पीता, लेकिन उस कुम्हार को नहीं पता था कि ये पहले मेरा मुख देखता है तब पानी पीता है। एक दिन उसकी धर्म पत्नी उसको अपने मायके में लेकर चली गई और वो उस दिन कुम्हार का मुख देखना भूल गया। जैसे ही कुछ पानी पीना शुरू, अरे अरे कुम्हार का मुख तो देखा ही नहीं, पानी कैसे पीऊं। सबने अपनी कसम को तोड़ दिया था। जिसने कहा दारू छोड़ दूंगा, दारू पीने लगा था, लेकिन उस बनिए ने अपना कर्म नहीं छोड़ा। रोज प्रतिदिन कुम्हार का मुख देखता। 12 साल बीत गए। दिन के 2 बज गए, अपनी ससुराल से दौड़ा और जाकर पता चला कि कुम्हार कहाँ है। पूरे गांव में ढूंढा, आस पास ढूंढा। एक व्यक्ति ने कहा कि पहाड़ों के ऊपर मिट्टी लेने गया है। पहुंचा पहाड़ों के ऊपर, शाम हो गई, प्यास की वजह से गला सूखा जा रहा था। उसी समय उस बनिए को कुम्हार का मुख दिख गया। वो मिट्टी भर रहा था और जब मुख दिखा, उसी समय उस कुम्हार के फावड़े में एक धन का मटका लेकर आया। वो धन के मटके को ऐसे ले रहा था, नीचे बनिए ने कहा देख लिया, देख लिया, देख लिया। वो तो मुख को कह रहा था कि मुख देख लिया। कुम्हार ने सोचा अरे इसने तो धन देख लिया। कहा कि अरे शोर मत मचाओ सेठ जी, शोर मत मचाओ, कोई सुन लेगा, मैं नीचे आता हूं। बनिए ने सोचा कोई तो चक्कर है, ये ऐसा क्यों कह रहा है। धन के मटके को लेकर रखा। कुम्हार ने कहा कि शोर मत मचाओ, किसी से कहना मत, तुमने देख लिया तो इसको आधा आधा बांट लेते हैं। दोनों ने आधा आधा बांट लिया। अब वो बनिया रोने लगा। बनिया बहुत रोया और सारे धन को ऐसे ही डाल दिया। जो उसके शरीर पर आभूषण थे वो भी सब निकाल दिए, कुछ नहीं बचा। घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दी। सबने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने 12 साल का संकल्प किया कि इसका मुख देखकर ही पानी पीऊंगा। 12 साल तक इसका मुख देखता रहा तो इतना धन मिला, और यदि 12 साल तक भगवान के चरणों को देखता तो मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल जाती। मैं इसलिए रो रहा। तो हमें कर्म करना है, कौन सा धर्म सम्मत कर्म करना है। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म का पथ, धर्म सम्मत का पथ। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। और इतनी देरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देरो हवा गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होए। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट
बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होए, जीव कोई लूटे ना, इतनी दे हो हवा गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे मत छूटे ना, इतनी दे हो हवा गुब्बारा फूटे ना। बिन मोह न फेरी जाए ये राम नाम की माला, बिन मोह न फेरी जाए ये राम नाम की माला, पर मोह न इतना करिए दे जगा देश की ज्वाला, पर मोह न इतना करिए दे जगा देश की ज्वाला, निगाह पत छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे मत छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का नर होवे आगामी कैसे, जब काम बीज सृष्टि का नर होवे आगामी कैसे, जल में जो कमल का जीवन तुम रहो जगत में ऐसे, जल में जो कमल का जीवन तुम रहो जगत में ऐसे, काम नहीं रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे मत छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे मत छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। क्रोध किसे नहीं आता? बताइए, क्रोध किसे नहीं आता? केवल मुर्दे को क्रोध नहीं आता और सबको आता है। चींटी को भी छेड़ोगे वो भी काटेगी, लेकिन उस क्रोध में इतना भी अपना विवेक मत खो दो कि अपने घर का ही नाश कर लो। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, पड़ोसन को कष्ट ना होवे, बहन कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। वो हैप्पी बर्थडे वाला गुब्बारा नहीं, ये वाला गुब्बारा। इसमें केवल उतना ही डाका डालिएगा जितना ये सहन कर सकता है। ज्यादा डालोगे तो क्या होगा? मेमोरी भर जाएगी। आजकल एक बीमारी चली है जिसका नाम है माइग्रेन। जिसको देखो डॉक्टर कहता है तुझे माइग्रेन है। किसको होता है? जो जहां पर है वहां संतुष्ट नहीं रहता और जहां पहुंच नहीं सकता वहां पर जाने की कामना करता है। ऐसे लोगों को अक्सर माइग्रेन हो जाता है। मैं यहाँ पर बैठकर कथा गाता हूँ, अब मैं सोचने लगूं कि साथ में तबला भी बजाने लगूं तो मुझे तो माइग्रेन ही तो होगा। कोई अपना नहीं है इस दुनिया में।
माइग्रेन ही करना है तो घर की बातों में माइग्रेन की बीमारी मत बढ़ाओ। इतना भजन करो, इतना भजन करो कि माइग्रेन अपने आप ही समाप्त हो जाए। केवल भजन करना। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 13 करोड़ बार भगवान का नाम जप लेता है उसे भगवान के पास नहीं, भगवान उसके पास स्वयं जाकर दर्शन देते हैं अपने आप। सबरी को ये नहीं पता था कि तेरे नाम ऊपर जाकर काउंट होते हैं। सबरी बस जय सीताराम जय सीताराम, और जिस दिन 13 करोड़ नाम पूरे हो गए भगवान ने जाकर दर्शन दे दिए। अब आप कहोगे महाराज जी एक ही भगवान के 13 करोड़ नहीं, किसी का भी लो, टोटल 13 करोड़ टोटल, कोई साथ नहीं जाएगा। कर लो पति से प्रेम, कर लो पति अपनी पत्नियों से प्रेम, जब जाओगे तो अकेले ही जाना पड़ेगा। कैसे? हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो चले। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो चले। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो चले। याद रखना, ये कौन है? बच्चे कौन है? परदेसी है। पति कौन है? पत्नी आती है अपने घर को छोड़कर, जब दुनिया से प्यारी हो जाती है समझो कि उसका ऋण पूरा हो गया। उसके पति पर उसका ऋण था, अपना ऋण लिया और चली गई। कैसे? सब लोगों को जाना है, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। जब जाओगे कोई खबर नहीं आएगी, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। अभी से भगवान को जपना शुरू कर दो। कैसे जपे महाराज जी? ये मत पूछो कैसे जपे, कब कब जपे, ये पूछो हर वक्त जपे। कहा महाराज जी बाथरूम में भी जपे, अवश्य जपो। बाथरूम में अटैक आ गया तो क्या करोगे? बताइए। बहुत से लोगों को सुना होगा कि महाराज जी बाथरूम में नहाने गए थे, अटैक आ गया। बाथरूम में अवश्य जपो, हर जगह जपो, सब जगह जपो। अब भगवान मिथिला में हैं और माँ ने तैयारी करनी शुरू की। कौशल्या माँ ने दान करना शुरू कर दिया। क्यों? अरे मेरे बेटे की बारात जाने वाली है। कैकेयी माँ को काम मिला वस्त्रों का। कैकेयी माँ सबके वस्त्रों की तैयारी कर रही है, किसको कौन से वस्त्र पहनने हैं। और सुमित्रा माँ को काम मिला कौन सा? का पूरने का। पहले माँ को याद होगा कि हर घर की माँ अपने आंगन के बाहर जो मेन द्वार होता था उस पर रोज आटे से चौका पूरती थी। क्यों? पता नहीं मेरे भगवान कब आ जाएंगे, कब आ जाए। लेकिन अब चौका नहीं पूरा जाता तो बताइए भगवान कहां से आएंगे? अब नहीं पूरा जाता। मां ने दान करना शुरू किया और अब बारात जाने की तैयारी हुई। एक रथ पर गुरु वशिष्ठ जी और एक रथ पर दशरथ जी खड़े हैं। दोनों पीले वस्त्र पहने हैं। दोनों ऐसे लगते हैं कि मानो जैसे बृहस्पति और इंद्र, गुरु और शिष्य दोनों खड़े हैं। एक रथ पर
भरत भैया, एक रथ पर शत्रुघ्न जी, और आज जितने भी अयोध्या के लोग थे सब अपने अपने बैग में कपड़े लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि राम की बारात में जाना है। किसी ने पूछा कि आप इतने कपड़े क्यों लेकर जा रहे हो? बारातियों ने कहा कि अभी केवल जाने का मुहूर्त निकला है, अभी ये मुहूर्त नहीं निकला कि फेरे कब फिरेंगे। एक एक महीने के वस्त्र सब बारातियों ने रख लिए, अपने आप सगुन बनने लगे। कैसे? गाय अपने बछड़े को अपने आप दूध पिलाने लगी, नदियों में मछली नाचने लगी, अपने आप हवाएं चलने लगी, ठंडी बरसात होने लगी, अपने आप सगुन बनने लगे। देखिएगा, सगुन बनना भी अच्छा होता है, लेकिन यदि जानबूझकर सगुन बनाए जाए तो, कि चलो अब मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता हूं मम्मी, अब तुम बछड़े को खोल देना, वो दूध पिलाएगी, मैं देख लूंगा, मेरा सगुन बन जाएगा। क्या ऐसा सगुन काम करता है? लेकिन एक काम करता है। ये जो बैठा है ना, देखो वो मुंह छुपा रहा है बीच में। ये एक बार 8वीं क्लास में था, इसने मुझे बताया, इसका मैथ का पेपर था, ये 2 घंटे लेट पहुंचा। 2.5-3 घंटे का पेपर था, 1-2 घंटे लेट पहुंचा। गुरुजी ने पूछा क्यों लेट आया? कि गुरुजी मैं दही लेने गया था, मैं पूरा दही खाकर जब ही तो आता, मैं सगुन बनाने गया था, वो नहीं मिली थी, दूसरे गांव से लानी पड़ी। गुरुजी ने कहा बेटा तेरा सगुन बहुत अच्छा बन गया, बैठ जा पेपर। 8वीं में फेल हुआ, फिर 10वीं में फेल हुआ। सगुन के चक्कर में रहता है, हर वक्त सगुन के चक्कर में। एक दिन मैंने इससे कहा कि तेरी शादी करा दूं अपने गांव से। उसी दिन से रोज कहता है कि महाराज जी चलो खानपुर चलते हैं ना एक दिन। मैंने इसके पिता से बात करी, उन्होंने कहा तो 20 ही साल का, कहां से ब्याह लायक हुआ? ये कह रहा नहीं पापा अब तो मम्मी बूढ़ी है, बीमार रहती है, शादी हो जाए तो बुराई नहीं। ये हाल है। ये सगुन मनाने गया, उधर पेपर में फेल हो गया। भगवान की बारात जाने में 4 दिन लगे। जो भी रास्ते में नदी थी उन पर पुल बनाए गए, और रास्ते की खाने की, पीने की, सोने की, रहने की व्यवस्था सारी जनक जी ने करवाई। कि मैं शादी कर रहा हूं, अपनी बेटी की सारी व्यवस्था मैं करूंगा। और जनक जी ने मिथिला से लेकर और अयोध्या तक पूरी तैयारी कराई, क्योंकि आने में 4 दिन लगेंगे। और जैसे ही बारात पहुंची तो जनवासे में जाकर बारात को ठहराया, और राम जी को पता चला कि मेरे पिता आए हैं। राम जी तुरंत उठे और आए और अपने पिता के चरणों में लेट गए। आज मानो कि दशरथ जी ऐसे खड़े हैं कि जैसे एक मरा हुआ शरीर खड़ा हो और राम जी अंदर चले गए हो और उनको दोबारा से प्राण मिल गए हो। कैसे? सुत ही अलाई दुखद दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। आज दशरथ जी के मानो मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। अयोध्या के लोगों ने कहा कि हमारे दशरथ जी कितने भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि जिनके घर में राम ने जन्म लिया। वहीं पर एक मिथिला के खड़े थे, उन्होंने कहा अरे हमारे जनक जी के कम भाग्यवान हैं जिन्होंने सीता को जन्म दिया, जिनकी बेटी सीता है। क्यों? राम को जन्म देने के लिए किसी माँ की कोख बन गई, लेकिन सीता माँ को जन्म देने के लिए किसी माँ की कोख नहीं, स्वयं धरती माँ से प्रकट होना पड़ा। एक ने कहा कि ना दशरथ जी भाग्यशाली, ना जनक जी भाग्यशाली, सबसे भाग्यशाली हम हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसी युग में इनका विवाह देखने को मिल रहा है। हमसे भाग्यशाली कौन होगा? एक जो चतुर सखी थी वो कहती है अरे सुनती हो क्या, बारात में भी 2 आए हैं, दोनों कुंवारे हैं,
एक ने कहा एक का नाम भरत और एक का नाम शत्रुघ्न है। एक ने कहा हम तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे कि इन चारों का विवाह यहीं हो जाए, ये बार बार आए, इनको देखने को मिल जाए। ये बातें चल ही रही थी, अब भगवान के विवाह का मुहूर्त तय हुआ। भगवान के मुहूर्त का नंबर आया। कोई बताएगा मेरे भगवान की शादी किस दिन हुई थी? बताइए, भगवान का विवाह किस दिन हुआ था मेरी मां? भगवान के विवाह का मुहूर्त निकाला। देखिएगा, अघन मास जिसे मंगसिर कहते हैं, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन था मंगलवार का, जिस दिन भगवान का विवाह हुआ था। और जैसे ही नाई भैया आया, कहा कि मैं मुहूर्त लेकर जाता हूं जनवासे में, तुरंत नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि ये मुहूर्त मैं लेकर जाऊंगा। क्यों? राम जी के पास पहुंचे और राम जी से बोले कि देखो, तुमने मेरा विवाह काट दिया था जब मैं विश्व मोहिनी के गले में माला डालने जा रहा था। आज तुम्हारे विवाह का मुहूर्त मैं लेकर आया हूं। और ये मुहूर्त मिलाया गया। अब गोधुली बेला आई। गोधुली बेला, कोई बताएगा गोधुली बेला कब आती है? बताइए। शाम के समय जब दिन और रात्रि का मिलन होता है, उसे कहते हैं गोधुली बेला। जब गाय सुबह को चुगने के लिए निकलती है और शाम को अपने घर आती है, जो उनके खुर से जो धूल उड़ती है, उसे कहते हैं गोधुली बेला। भगवान का गोधुली बेला में पूजन हुआ। बाबा कहते हैं, देनु धोरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्र न कहूँ देह सन, जानी सगुन अनुकूल। गोधुली बेला में इस दृश्य को देखकर भगवान ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। क्यों? कहे कि ये मैं क्या देख रहा हूं, मैंने आज तक ऐसा विवाह नहीं देखा। शंकर भगवान ने कहा कि बताओ तुम किसके विवाह में आए हो? कि राम जी के। राम जी हमारे पिता हैं और पिता और माता के विवाह में बच्चों की फोटो नहीं आया करती। चुपचाप बैठकर विवाह का आनंद लीजिए। और अब भगवान को एक सुंदर से रथ पर बिठाया गया, जिसे आप लोग चरक बोलते हैं। पूरा घोड़ा और रथ मणियों से सजा है और चांदी की लगाम हाथ में है भगवान के। और इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी फिर दिमाग फिर गया उनका। क्यों? कहने लगे कि मैं कितना बड़ा अभागा हूं। क्यों? अरे मेरे 4 मुख हैं, 4 मुख पर 8 आंख हैं। मैं केवल भगवान के विवाह का दर्शन 8 आंखों से कर रहा हूं। मुझसे तो भगवान ये कार्तिकेय हैं, जिसको 6 मुख हैं और 12 आंख हैं। ये 12 आंखों से देख रहा है। मैं सबसे बड़ा कहलाता हूं, मेरा नाम ब्रह्मा है। मुझसे तो भगवान ये शंकर जी हैं, जिनको 5 मुख हैं और 15 आंख हैं। और सबसे भगवान तो इंद्र हैं। क्यों? जब इंद्र ने अपना भेष बदला था, गौतम की नारी के पास छल के पहुंचे थे। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि गुरुजी ने कहा है किसी के दोष को बताना नहीं चाहिए। किसी का दोष यदि देख भी लो तो उसे वहीं अपने दिमाग से निकाल दो। किसी के सामने किसी का दोष उजागर मत करो। जब इंद्र गौतम की नारी के पास आए थे, गौतम जी ने श्राप दिया था कि जाओ तुम्हारे शरीर पर स्त्रियों के 1000 अधो अंग बन जाएं। और दूर कैसे होंगे? जब तुम श्री राम जी और सीता का विवाह देखोगे तो तुम्हारे ये अधो अंग ये नेत्र में बदल जाएंगे।
आज इंद्र ने जैसे भगवान की बारात को देखा, दूल्हे के रूप में देखा, तो वो अधो अंग 1000 आंख बन गई। सबसे भाग्यशाली इंद्र हैं कि भगवान की बारात को 1000 आंखों से देख रहे हैं, 1000 आंखों से देख रहे हैं। अब द्वार पूजन का समय आया। मां द्वार पूजन करती है ना, तो बताइए सबसे अधिक खुशी किसे होती है? जब दूल्हा द्वार पूजन के बाद आंगन में आकर बैठता है तो सबसे अधिक खुशी किसे मिलती है? बताइए। मां को। ये बैठा कह रहा साली को। देखिएगा, सबसे अधिक खुशी मिलती है तो मां को मिलती है कि मेरी बेटी का दूल्हा बैठा है। आज यदि उस सुख की सरस्वती मां और शेष नारायण भी अपने मुख से बारी बारी प्रशंसा करे तो भी सुख कहने में आया नहीं है। इतने सुंदर भगवान लग रहे हैं। और इसके बाद में भगवान को मंडप में बिठाया। भगवान को मंडप में बिठाकर एक तरफ बाराती बैठे और एक तरफ घराती बैठे। एक तरफ बाराती और एक तरफ घराती। और यहाँ पर पंडित जी गणेश जी बनाते हैं मिट्टी के, लेकिन वहां पर कोई मिट्टी के गणेश जी नहीं बनाए गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस देवता का आवाहन करते रहे गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र और सनातन जी महाराज, अपने आप वही देवता आकर पधारते रहे। सबसे पहले गणेश जी को बुलाया, शंकर जी को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया और सब अपनी अपनी चौकी पर बैठ गए। अब एक भगवान बचे थे जिनका नाम था सूर्य देव, जो रघुवंश के सबसे बड़े थे। सूर्य देव को बिठाया और दशरथ जी ने कहा कि हे सूर्य नारायण, अपने कुल की रीति के अनुसार अब आप इस विवाह को संपन्न कराइए। सूर्य नारायण आकर बैठे। आज आप उस दृश्य की कल्पना कीजिएगा मेरी मां, जब पैर धोने का नंबर आता है, लड़की का पिता दूल्हे के चरणों को धोता है। आज जनक जी ने राम जी के हाथों को, पैरों को अपने हाथ में पकड़ा, दोनों हाथों में रखा और एक हाथ से जल डाला और मल रहे हैं भगवान के चरणों को। आप उस समय को सोचिएगा जब एक बेटी का पिता दूल्हे के चरणों को धोता है। आज जनक जी ने इतना बड़ा सोने का थाल मंगवाया और श्री राम जी के चरणों को उस थाल में रखा और एक हाथ में लोटा लेकर जल डाला और एक हाथ से भगवान के चरणों को मल रहे हैं। ये दृश्य देखकर ऊपर बैठे ब्रह्मा जी भी चकरा गए। क्यों? ऋषि मुनि संत कई कई हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, जब भी भगवान दर्शन नहीं देते। लेकिन ये जनक कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो आज भगवान के चरणों को धो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आज जनक जी को इतना आनंद आ रहा है कि स्वर्ग लोक में इंद्र भी बैठकर लज्जित हो रहा है। और इसके बाद में पैर धोने के बाद में अब एक रस्म होती है कि दोनों के पटकों में गांठ बांधी जाती है। दूल्हा के पटके में और दुल्हन की चुनरी में गांठ मारी जाती है ना। अब उसका समय आया और दोनों के चुनरियों में गांठ मारी गई। बाबा कहते हैं, चिरतन चित मनोरथ आज पुराऊं है सखी, पुराऊं है सखी, सियरा सजना के घाट में बंधाऊं है सखी, सियरा सजना के घाट में बंधाऊं है सखी, बंधाऊं हे सखी, बंधाऊं हे सखी, जी बंधाऊं
हे सखी सिया सजना की गांठ में बंधाऊं, हे सखी सिया सजना की गांठ में। वो भर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के चोर, भर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर, भर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर। आज दोनों को बटोर के, आज दोनों को बटोर के अटकाऊं, हे सखी सिया सजना की गांठ में बंधाऊं, हे सखी सिया सजना की गांठ में। ओ राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण। दोनों प्राणन के प्राण में हो, दोनों प्राणन के प्राण में बसाऊं, हे सखी सिया सजना की गांठ में बंधाऊं, हे सखी सिया सजना की गांठ में। और यहाँ पर दोनों की चुनरी और पटके में गांठ मारी गई। अब फेरों का नंबर आया तो सबसे पहले एक साखोचार होता है। पंडित जी बेटे पक्ष से साखोचार करते हैं और लड़की वाले पंडित लड़की पक्ष से साखोचार करते हैं। सबसे पहले साखोचार किया गुरु वशिष्ठ जी ने। बाबा कहते हैं श्री गणेश मनाई के साखा करूं बखान, वर कन्या चिरंजीव हो कृपा करे भगवान। कमर दुलार सेवक खड़े दशरथ करे समान, चली भरत भगवान की धड़कन लगे निशान। जनकपुरी देखे खड़ी मन में खुशी अपार, आई भरत भगवान की शोभा अपरंपार। पंडित को बुलवाए कर लगन लिखो शुभवार, अनुराधा नक्षत्र धर और लिखो परिवार। गौरी गायत्री सभी कुलवंती सबना, मंगल गावे कुल वधू वसरत रंग अपार। होली सुबह मंगाए कर लागी मरकन भी, हीर मोतियन का सहरा मुकुट धरो पर भी। और ये साखोचार हुआ। देखिएगा कहते हैं कि यदि कोई गांठ, कोई रस्सी टूट जाती है तो उसमें गांठ लगती है, और यदि किसी संबंध में गांठ लग जाए तो बताइए क्या वो संबंध अच्छा होता है? नहीं होता ना। इस दुनिया में कोई भी ऐसी गांठ नहीं है जो लगने के बाद संबंध ना बिगड़े, लेकिन एक गांठ ऐसी होती है जो लगने के बाद केवल प्रेम ही प्रेम बरसता है। कौन सी गांठ? रहीमदास जी कहते हैं रही मन रस की खान में। कौन है रस की खान? गन्ना। रही मन रस की खान में पोर पोर रस हो, किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं कोई। हमारे गुरुजी ने इसका उल्टा बना दिया, कहा कि बेटा मुझे ये दोहा अच्छा नहीं लगा,
गुरुजी ने लिख दिया क्या, गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जस को, किंतु गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। ये गठबंधन की एक ऐसी गांठ है, पति और पत्नी चाहे तो इसमें पराग ही पराग भरा है, बस इसे प्राप्त करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। यहां पर फेरे फिरे, अब भांवरी का समय आया। भांवरी जब फेरे चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, बाबा लिखते हैं, कुंवर भांवरी कल भावर दीनी, कुंवारा कल भावर दीनी, नयन लाभो सब सादर ले, नयन लाभो सब सादर ले, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कहूँ कहो सो थोरी, जो उपमा कहूँ कहो सो थोरी। यहाँ पर भगवान के फेरे फिरे। देखिए सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। आजकल एक फैशन चला है, मैं भी फेरे डालता हूं, 7 फेरों का। कभी भी 7 फेरे नहीं होते। किसी भी पुराण में, किसी भी किताब में आज तक जो भी बनी है, किसी में 7 फेरे नहीं लिखे हैं। लेकिन आजकल लोग हमसे जबरदस्ती कहते हैं कि पंडित जी हम तुम्हें जब बुलाएंगे जब 7 फेरे कराओगे। फेरे सदा 4 होते हैं। 3 फेरे दुल्हन के होते हैं बेटी के, और चौथा फेरा दूल्हे का होता है। 3 बार दुल्हन आगे चलती है और 1 बार दूल्हा आगे चलता है। 7 फेरे नहीं होते, 7 वचन होते हैं, सप्तपदी होती है। लेकिन आजकल 7 फेरे होते हैं। अब भगवान के यहाँ पर 4 फेरे कराए गुरु वशिष्ठ जी ने। 3 बार मां सीता आगे चली और 1 बार मेरे प्रभु राम जी आगे चले। और इसके बाद में सिंदूर दान का समय आया। भगवान से कहा कि अब राम तुम सीता की मांग में सिंदूर लगाओ, अब की तरह नहीं, कहीं मेकअप ना खराब हो जाए, बस अंगूठी से यहीं पर डाल दो। भगवान ने ना तो सोने की अंगूठी से मांग भरी, ना कोई धातु ली। भगवान ने स्वयं अपने अंगूठे और इस उंगली से ऐसे सिंदूर लिया और मां के यहां से लगाकर लास्ट चोटी तक भर दिया। लेकिन आजकल नहीं, टीका हट जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा, बाल बिगड़ जाएंगे, मत भरवाओ। कौन भुगतेगा? आप भुगतोगे और कोई नहीं भुगतेगा। कहते हैं कि जितनी लंबी मांग भरी जाती है फेरों के समय, पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। और आजकल तो बहन क्या करती हैं, मांग यहाँ पर भरी और उसके ऊपर जुल्फ ऐसे ढक ली ताकि वो चमके ही ना। ओहो हो, कोई ये ना सोचे कि देखो शादीशुदा है। बताइए क्या जीन्स इतनी महंगी आती थी क्या? 300-400 रुपए की जीन्स आ जाती थी। लेकिन इन बेटियों ने, बहनों ने हर जगह महंगाई करा दी, हर जगह महंगाई। इन बालों को ढककर मत जाइए, तुम हिंदुओं की बेटी हो, खुलकर दिखाओ कि मैं शादीशुदा हूं, देखो मेरी मांग भरी है। क्यों ढकती हो, क्यों शर्माती हो? अरे सिर पर पल्ला ढककर जाओ, लेकिन हमारा संस्कार तो खत्म है। आजकल तो घर में जाते हैं, पापा जी चाय लोगे? पापा जी नहीं, मैंने बेटी से कहा बहू से घूंघट मत किया कर। बहुत अच्छा किया।
तभी तो कहती है कि फिर अब तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि जो शर्म होती है वो हम पहले ही खुआ देते हैं। ससुर ने, पिता ने ये कह दिया कि बेटी घूंघट मत कर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ससुर के सामने सिर को उघाड़ के चल। अरे सिर पे कपड़ा तो रख सकती है। अरे मैं तो महाराज जी गांव की बेटी हूं, मैं तो खुले सिर घूमती हूं, बहुत अच्छा है, खूब घूम। मेरी मुसलमानों बहनों को देखो ना, छोटी छोटी सी के सिर पर भी पल्लू मिलेगा। हम अपने रीति रिवाज, अपने धर्म को गिराते जा रहे हैं। मुसलमान के खाने में कभी बाल नहीं आता, ध्यान रखना। हम लोग खाना खाते हैं तो मानो कि जैसे झाड़ू ही मुंह में आ गई। जब ढकोगी नहीं तो वो आएंगे, स्वाभाविक है। लेकिन बेटी क्यों ढकेगी? अगर मां नहीं ढकेगी तो बेटी क्यों ढकेगी? देखिएगा, मेरी बात का कोई दिल पे मत लगा लेना, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूं। बेटी के सिर पर कपड़ा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बेटी के लिए अगर घर का दरवाजे को वो बाहर लांघती है तो उसके लिए वो वन के समान है। स्त्री के लिए वन जंगल ही नहीं होता। घर की दहलीज उसने बाहर पार की तो समझ लेना उसके लिए वन है। और इस लज्जा को जितना सजो कर ढक कर रखेगी उतनी ही उसकी सुरक्षा है, उतनी ही सुरक्षा है। इस संस्कार को बचाइएगा। हम लोग किस ओर जा रहे हैं, सब खत्म है। पहले भगवान के सामने कोई नंगे सिर नहीं जाता था, भगवान की कथा में कोई नंगे सिर नहीं बैठता था, लेकिन आज सब खत्म है। देखिए, फिर कह रहा हूं, कोई बुरा मत मानना, अपने भाई को माफ कर देना। अब भगवान ने सिंदूर दान किया और उसके बाद में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जनक जी, तुम्हारे घर में यदि कोई और भी बेटी बची हो तो बुला कर लाओ। क्यों? अभी 3 बचे हैं। जनक जी ने सोचा इससे अच्छा अवसर कब प्राप्त होगा, बहुत अच्छा अवसर है। भरत, पहले राम जी का विवाह सीता मां के साथ हुआ। भरत जी की पत्नी का क्या नाम था? मांडवी। क्या था? मांडवी। और लक्ष्मण जी उर्मिला, और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम सुतकीर्ति। इन चारों का विवाह हुआ और चारों विवाह होने के बाद में एक ही मंडप में चारों विवाह हुए। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी प्यारी चौपाई लिखते हैं कि आज तक आपने नहीं सुनी होगी। वो कहते हैं, जैसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। क्या कहा? राम जी की बारात में जितने भी कुंवारे गए थे उनको लाइन में खड़ा किया गया और उनके पिता से कहा गया कि अपनी बेटी के लिए अपना दूल्हा चुन लो, और जितने भी कुंवारे गए थे सब ब्याह कर आए। इस चौपाई का ये मतलब है। एक काला कलूटा सा बचा, वो घूमने गया था, कहा अरे ये दुल्हन कहां से मिली? अरे सबकी मौज आ गई, सबको दुल्हन मिली, तू कहां था? बोला मैं दुकान पर गया था, मुझे मिलेगी? हाँ मिलेगी, जल्दी जनक जी से मिल। एक और बेचारी काली कलूटी सी बची थी, उसके गले में भी जयमाला पहनाई और उसे भी अपने घर ले आए। अब बाबा कहते हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज
मिथिला नगरिया निहाल सखिया निहाल सखिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे तनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे तनवा काले काले गजरा रे जुल्मी नयनवा काले काले गजरा रे जुल्मी गजरिया काले काले गजरा रे जुल्मी नयनवा काले काले गजरा रे जुल्मी नयनवा ओ लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया कुर्सी हटा दो मगन आज मगन बरतिया मगन मगन आज मगन बरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सांवली सूरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सांवली सूरतिया मगन मगन आज मगन बरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सांवली सूरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सांवली सूरतिया माल विद नर नारी सब रे हाल सखिया हाल विद नर नारी बने हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जान है अखियों ने सुन लिए कान है अखियों ने देख लिए सुन लिए कान है जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बोले श्याम बलराम चंद्र भगवान की जय।